अब एक हार्श रियलिटी फेस करनी पड़ती है सभी को। तो जो लोग अपने लेट 30s में आते हैं, एक टर्म उनके लिए यूज होता है जिसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। तो उस मिड लाइफ क्राइसिस में कुछ लोग, मेरे जैसे लोग जो अभी भी बैचलर हैं, एक वर्ड यूज करने लगते हैं, पैशन, कि मुझे कुछ एक्शन अपनी लाइफ में लाना है। तो कुछ दिनों पहले मैंने सोचा सबसे इजी और कन्वीनियंट पैशन जो मैं फॉलो कर सकता हूँ along with my 9 to 11 जॉब, 9 to 11 जॉब, वो है प्लांटिंग का। करना कुछ नहीं, बगल में नर्सरी है, कुछ पौधे लेके आ रहे हैं और सुबह ठीक 7:30 बजे उठ के थोड़ा सा पानी देके एंड एवरीथिंग विल बी डन, राइट? दैट्स इट। सनलाइट आएगी एंड थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। मुझे उसमें कुछ भी नहीं करना। तो मैं लाने लगा कुछ कुछ पौधे लाने लगा, गुलाब का फूल लाया, पर एक दिक्कत होने लगी। मैं फ्लैट में रहता था, तीसरे नंबर पे। तो जो पेपर बांटने वाला आता था वो हमारे हमारे अपार्टमेंट पे ऊपर चढ़ता ही नहीं। वो नीचे से उसकी उंगली बना के जोर से देखता। अब इससे दिक्कत होती है, दिक्कत ये होती थी कि वो अखबार के अंदर खूब सारी खबरें हैं, वो घूम कर आता है और सीधे मेरे गुलाब के फूल में जाके टकरा जाता। उसकी सारी पंखुड़ियां गिर पड़ी। मेरी गार्डनिंग के पैशन का सत्यानाश कर दिया उसने। मेरा बहुत दिमाग खराब। मैंने उसे कई बार बोला, भाई ये काम कर, मेरी बुलेट नीचे चढ़ी है, उसके पीछे हैंडल रेस्ट है, वहां पे तू पेपर लगा दिया कर। तो उसे इतना काम भी नहीं करता। वो रोज उसी टाइम पे आता, जोर से पेपर फेंकता और जो फूल भी लगे होते वो बेचारे नीचे गिर जाते। सत्यानाश। मैं गया कि सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी के पास, उनको मैंने अपनी दुविधा से अवगत कराया और उन्होंने मुझे एक आश्वासन दिया, मैं अवश्य इस पे कार्यवाही करूंगा। पर उसमें कुछ हुआ नहीं। ये सिलसिला चलता। फिर एक दिन मैंने सोचा कि यार बेटर है कि मैं ना उस एजेंसी में जाकर ही इस आदमी की शिकायत करूं और किसी दूसरे पेपर वाले को मिलवाऊं। पर उसी समय मेरे प्यारे बॉस का फोन आ गया जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता था, और उसने एक छोटी सी दरखास्त रखी कि भाई साहब आपको अभी मूवी के लिए निकलना है, 2 दिन का टाइम है, एक प्रेजेंटेशन एक क्लाइंट को कन्वर्ट करके आना है, इसको मैं भुगतान नहीं कर सकता। मेरी सैलरी आएगी, सैलरी से ही बॉडी जीतेगा, तभी तो मैं अपने पैशन को फॉलो कर पाऊंगा, राइट? ठीक है। मैंने सोचा कि 2 दिन बाद आके एजेंसी में जाके शिकायत करूंगा उस पेपर वाली से। मैं देखा कि बालकनी वैसी की वैसी, लेकिन उसमें पेपर नहीं था। मैं खुश हूँ, मुझे लगा शायद से मेरी बात मानी और पेपर मेरी बाइक के हैंड रेस्ट पे इसने डाल दी। मैं बाइक चेक, बाइक के पेपर नहीं थे। अब मुझे और भी गुस्सा आ गया। गुस्सा इस बात पे आई कि 2 दिन से अमर ने पेपर भी नहीं डाला और उस दिन 2 अक्टूबर भी नहीं था। 3 अक्टूबर हो गया था और 4 अक्टूबर में मैं वापस आ गया था। तो एक गवर्नमेंट हॉलीडे की तो बात ही नहीं। मैं एजेंसी वाले के पास था। मैंने एजेंसी वाले से अपना एतराज जताया और गुस्से में कहा कि वो बहुत बदतमीज है। पहली बदतमीजी तो ये कि मेरे पौधे खराब कर दिए, और दूसरी बदतमीजी ये कि 2 दिन से वो पेपर डाल भी नहीं रहे। ये क्या नाटक है? तो जो एजेंसी वाला था उसने मुझे बैठाया और बोला मैं चाय लेकर आता। अब चाय हम थिएटर आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। करेक्ट है। इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम थिएटर करते हैं किसी ग्रुप के साथ भी, उनको जितनी भी ग्रांट मिले हमें उसमें से कुछ नहीं मिला। हमें सिर्फ मिलती है वो चाय, जो 2 घंटे 3 घंटे सीधे मारने के बाद, वहां पे पोछा लगाने के बाद और ना जाने क्या क्या करने के बाद मिलती है। तो चाय इज एन इमोशन। चाय ने मेरा गुस्सा काफी ठंडा कर दिया। चाय अच्छी भी, चाय मैंने पी। अब मैं फिर अपनी बात करने उठ रही था, उस आदमी ने बोला कि जो पेपर डिलीवर करने आता था आपके यहाँ, 2 दिन पहले जब वो आपकी सोसाइटी के पास था, तो उसको एक ट्रक ने टक्कर मारा। ट्रक ने टक्कर इतनी जोर से मारी कि वो मर गया। मैं अभी अभी उसकी बॉडी लेकर आया हूँ, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में ये पता चला कि वो ड्रंक, और ड्रंक था इसलिए कोई केस या कोई खबर बनेगी ही नहीं है, इसलिए ये गुमनामी में जा चुका है। तो मुझे माफ कीजिएगा, कल से मैं दूसरे पेपर वाले को आपके यहाँ भिजवा दूं। मैं
मुझे सही में समझ में नहीं आया कि मैं गुस्सा करने ही क्यों आया। मैं वापस अपने फ्लैट पे आया और जब मैंने बालकनी खोली तो जो एक वो 2 दिन से अच्छे से लगा हुआ था, उसकी पंखुड़ियाँ अपने आप ही नीचे गिरी। उस दिन ना पेपर आया, ना आंधी आई, ना तेज हवा चली, ना कुछ हुआ। उस समय मुझे ऐसा लगा, शायद एक इंसान जो रोज पेपर के द्वारा कुछ खबरों को मेरे पास पहुंचा रहा था, जिसकी खुद की भी एक खबर बननी चाहिए थी, वो खबर नहीं है। वो गुमनाम था और गुमनामी में ही रहेगा शायद। और उन पंखुड़ियों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो जो फूल था गुलाब का, उसको शायद ऐसा लगा कि अगर वो अपनी पंखुड़ियां जमीन पे बिखरा दे तो शायद उस पेपर वाले के लिए उसकी तरफ से श्रद्धांजलि हो। थैंक यू।